नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, और ख़ास तौर पर जो भी उपचार बताए जाते हैं प्रकृति से के माध्यम से ही बताए जाते हैं। यानी प्रकृति ने जो हमें वरदान स्वरूप जो चीज़ें दी हैं उसी से हम अपना उपचार भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये उपचार संभव है, लेकिन ज़रूरत है सही जानकारी की और अपने ऊपर कंट्रोल रखने की। अपने मन पर, अपने जीभ के स्वाद पर बहुत हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपने रहन सहन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें तभी संभव हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आयुर्वेद पर आधारित है। आयुर्वेद के तमाम वो नुस्खे, वो उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं जो आपके लिए भी दुर्लभ हैं, और वास्तव में वो बहुत ज़्यादा कारगर भी होते हैं। यानी आयुर्वेद, जैसा कि आपको पता है, प्राचीन ग्रंथ है। आयुर्वेद पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है, और जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा हुआ है। यानी हमारी खुद की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है, और जिसके उपचार बिल्कुल कारगर साबित होते हैं। 100% वो उपचार काम करते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, क्योंकि इनमें इस्तेमाल जो चीज़ें की जाती हैं वो प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप पहले से ही दी हैं। फल, फूल, पेड़, पौधे, छाल, जड़ें, लकड़ी, पत्ते, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं औषधि का काम करती हैं। बस ज़रूरत है सही तरीके से उन चीज़ों की पहचान और उनका उपयोग करने की। तो इसीलिए हम ये कार्यक्रम में आपको तमाम रोज़ाना ऐसे नुस्खे बताते हैं जो आपके लिए कारगर होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे तमाम उन महिलाओं की, उन बहनों की जो अक्सर परेशान ऐसी समस्या से होती हैं जिसको वो बता नहीं पाती हैं। स्तनों की कमज़ोरी, या यूँ कहें ईश्वर ने हर किसी की एक संरचना दी है, वो अपने मुताबिक दी है। अलग अलग अंगों की एक अलग अलग गुणवत्ता होती है, और ऐसे में जब महिलाओं के जो स्तन होते हैं जिसकी वजह से एक सुंदरता भी आती है और भी कई चीज़ों के गुण होते हैं, ऐसे में उसमें पोलापन आ जाता है, जिसे कहते हैं बहुत कोमल हो जाते हैं या पिलपिले जैसे हो जाती हैं चीज़ें। तो उस वजह से कई रोग उत्पन्न होने का, ऐसा हमने सुना है, कि आशंका रहती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, जो औरत ज़्यादा टेंशन में रहती है जी, और जो हमेशा अपने विचारों में खोई रहती है, किसी से बोलना चालना अच्छा नहीं लगता, इन औरतों के अंदर विटामिन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। जी। विटामिन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, सब चीज़ों की कमी पड़ जाती है। यहाँ तक कि होमोग्लोबिन जो औरत का 14 होना चाहिए, उसका 7-8 रहता है। यानी दिमागी सोच और व्यवहार भी डिपेंड करता है इस रोग पर। जी। हाँ, तो उसका छाती पे तो बहुत बुरा असर पड़ता है, परंतु पूरे शरीर पे पड़ता है। इस सोच को मिटाने के लिए और दिमाग को संतुलन बनाने के लिए लस्सी एक किस्म का अमृत है। जी। नहाने से आधा घंटा पहले लस्सी की पूरे शरीर पे मालिश कर ले, अच्छी तरह छातियों पे ज़्यादा करें, और लस्सी जितनी खट्टी होगी, गाढ़ी होगी, उतनी अच्छी। और जो पीनी है उसमें नमक या मीठा बिल्कुल नहीं मिलाना। फिक्की लस्सी पीनी है और गाढ़ी लस्सी पीनी है। वो लस्सी भी तब पीनी है जब बिलो करके मक्खन निकालिए, मक्खन निकलने के बाद की।
तो उसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। और उसके बाद जो उसके ख्वाब रहते हैं, दिमाग कहीं का कहीं घूमता है, काम करना कोई और करने लग जाते कुछ भी, उसमें भी दिमाग संतुलन पड़ जाता है। परंतु इसमें एक बात पर विशेष ध्यान देना कि उम्र चाहे आपकी कोई भी है, इसमें उम्र का फर्क नहीं डाला जाता कि ये 50 साल की है, 70 साल की है, 25 साल की है। इस बात को बिल्कुल भूल जाना। जब आप साबुन की जगह लस्सी से, जैसे शादी में दही से बटना लगाते हैं, ऐसे दही की मालिश करते हैं पैर के तलवे से सिर के बालों तक, तो चेहरे पे भी चमक आती है। और जो अंग सिकुड़ रहा है, ढीला पड़ गया, वो अंग बिल्कुल टाइट हो जाता है। जैसे मुंह पे झुर्रियाँ आ जाती है, झुर्रियाँ समाप्त हो जाती है। लस्सी के अंदर जो गुण हैं, जैसे स्कंजे के अंदर किस चीज़ को कस देते ऐसे शरीर को जकड़ के रखता है। इसमें मांसपेशियों में किसी किस्म की कमी नहीं आने देता। लस्सी पीने के रूप में, मालिश के रूप में, दोनों रूपों में लाभदायक है। परंतु लस्सी जो है गाय के दूध की होनी चाहिए। भैंस की लेते हैं या आप डेयरी की लेते हैं तो आपको इतना लाभ नहीं करेगी, क्योंकि कुदरत की देन है कि गाय को जो है हम हिंदू गौ माता के रूप में मानते हैं, तो माँ के रूप में तो है ही है। परंतु एक सबसे बड़ी बात और है कि पैदा होने से आखिरी सांस लेने तक गौ ही हिंदू का साथ देती है। और इसमें एक विशेषता और है कि जैसे किसी के सांस निकलने वाले हैं और उसके हाथ से लगा के कोई चीज़ आप गाय को खाने को देते तो गाय खाएगी नहीं, सूंघेगी, चाहे भूखी है कुछ भी है, परंतु उस चीज़ को खाएगी नहीं। ये भी गाय के उससे एक बड़ी पहचान हो सकती है। और जिन औरतों को छाती में दूध कम होता है, या जिन लड़कियों के बचपन में छाती पूरी ग्रोथ नहीं करती, उनके लिए लस्सी पीना और लस्सी से अच्छी तरह मालिश करना, मालिश करने के आधे पौने घंटे बाद स्नान करना हल्के गर्म पानी से, तो छाती की ग्रोथ भी अच्छी होती है। यानी 100 में से 10% लड़कियां ऐसी निकलती हैं जिनकी छाती होती नहीं है। नाम मात्र के लिए जैसे नींबू होता है, ऐसी छोटी सी छाती निकलती है। जबकि उम्र के लिहाज से छाती जो है, जितनी औरत की अच्छी भरी हुई छाती मिलेगी उतनी उसके अंदर निखार आता है। और जितनी किसी की छाती सिकुड़ी हुई होगी उतना ही उसके चेहरे पे मुरझायापन आता है। तो जिन औरतों के साथ ये परेशानी है, या जिन लड़कियों के साथ ये परेशानी है कि उनकी छाती पूरी नहीं है, सिर्फ नाम मात्र के लिए छाती है, उनको चाहिए कि सुबह 4 बजे उठ करके गाय का दूध, यदि आपको रात को जमा रखा है मिट्टी के बर्तन में, तो उसको बिलो के मक्खन निकाल दें। मक्खन निकालने के बाद उस लस्सी से 1 गिलास पी लें और बाकी लस्सी को किसी भी बर्तन में रख के बाहर रहने जाए। चाहे 2 दिन की लस्सी हो, 3 दिन की हो, जितनी खट्टी होगी उतना ही आपके शरीर पे ज़्यादा लाभ करेगी। परंतु ताज़ी लस्सी आप मालिश करते हैं, लाभ तो उससे होगा, परंतु बड़ी धीमी गति से होगा। और जितनी खट्टी लस्सी होगी उसकी मालिश करेंगे उतनी आपकी छाती की ग्रोथ अच्छी होगी, उतने आपके शरीर पे निखार आएगा और उतना शैम्पू साबुन की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु स्नान जो करना आपने 15 से 18 डिग्री पानी गर्म होना चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म से नहीं करना और इससे ठंडे से भी नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। और खाने में लहसुन, प्याज, अदरक, कच्चे का प्रयोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी ही आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। पाचन शक्ति यदि आपका पूरा काम कर रही तो आपको रोग ही कोई नहीं।
जिन औरतों को, जिन मर्दों को, जिन बच्चों को रोग होता है, उनकी पाचन शक्ति का नुक्स होता है सारा। जब पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाती, तो गुर्दे से जो खून साफ होकर तिल्ली को मिलता है पूरा स्वीकार नहीं करती, तो फिर कमजोरी दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ती है। परंतु यदि आप खाना खाते समय लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के गर्म पानी में मिला के पीते हैं और खाना खाने में, पानी पीने में आप 1 घंटा का समय लगाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बठिंडे से आई हूँ, बबीता। ये मेरे पापा हैं। इनको बुखार बहुत ज़्यादा होता था। अब 3 महीने से घर में है। इनका बुखार जाता ही नहीं था, तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह करवाया। वहाँ से इनको छुट्टी तो मिल गई, पर इनका बुखार नहीं गया। इनके शरीर में सूजन था बहुत ज़्यादा। गुरुजी का प्रोग्राम देखते थे, कई साल हो गए थे, 5-6 साल हो गए थे। तो हमने सोचा कि वहीं पर लेकर जाते हैं, और पापा को गाड़ी में पाकर लेकर आए थे। इतनी इनकी हालत ख़राब थी, और यहाँ पर आते ही इनको 10% फ़र्क पड़ गया था दवाई लेने से। अब कमज़ोरी भी बिल्कुल भी नहीं है, खाना पीना पच जाता है, अच्छी तरह घूम फिर रहते हैं, नहा नू लेते हैं अपने आप। बस मैं यही लोगों को कहना चाहती हूँ भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ छोड़कर यहीं आयुर्वेदिक की मेडिसिन लें, तो जल्दी फ़र्क पड़ेगा सभी को। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है। मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पैरों में और कमर में 17 साल से तकलीफ़ थी, और गुरुजी के यहाँ आई मैंने। अभी दवाई खाई है 15 दिन की। आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कमर का दर्द तो 2 ही पट्टी में मेरा बहुत रिलीफ मिल गया। ये दर्द 17 साल से था। मैं एलोपैथिक में तो मैं कम ही गई, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सी जगह गई, और नेचुरोपैथी में भी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से 15 दिन में मुझे 70% फ़ायदा हुआ है, और आज मैं चल रही हूँ। दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार सर, मेरा नाम है विकास सहनी, मैं बिहार से हूँ। विशाल जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी जी, मैं बिहार से हूँ सर। मेरे जो दाहिने पैर का नीचे से जो टखना जहाँ से पैर मुड़ता है जी, जो टखने में हमको बहुत दिन से गांठ बना हुआ था जी, वो गांठ लगभग इधर 6 साल से वो उसमें सुराग, बाल की बराबर सुराग 2-3 निकला, उसमें काली खून निकलते निकलते जमा हुआ ना, उसमें जख्म बन गया। जी, जख्म बन गया। अंग्रेजी दवाई बहुत खाया मैंने, ठीक नहीं हुआ। पस बनता रहता है और धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है। पस भी बन रहा है और वो जो अंदरूनी जो जख्म है वो बढ़ता जा रहा है। जी, देखिए, आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ, और जहाँ पे जख्म है वहाँ पे एक पाउडर और तेल मिला के मलम बना के उसमें पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के 2 घंटे के बाद आपकी जो पस बढ़ना है वो बंद हो जाएगी और जख्म भरना शुरू हो जाएगा। 24 घंटे बाद जब उसको खोलेंगे तो उसमें आपको कम से कम 15 से 20% आराम जरूर मिलेगा, और महीने 1.5 महीने में जख्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसमें जो भी किसी किस्म का भी असर और सारे का सारा इस मलम से ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे बहुतों के कि जिनका 10-10, 12-12 साल से जख्म थे और डॉक्टरों ने जगह जगह से चमड़ी काट के भी वहाँ पे लगा के उसको भरने की कोशिश की, नहीं भरे, परंतु यहाँ आके महीने 1.5 महीने में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और आज वो सुखी जीवन
जी रहे। गुरुजी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा यहाँ पर, जो अभी हमारे साथ विशाल जी दर्शक जुड़े थे, इन्होंने बताया कि बहुत पुराना एक गांठ थी और वो पस बनने लग गई है। हालांकि वो ज़ख्म ऊपरी तौर पर नहीं है, अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। तो क्या ये एक इन्फेक्शन बनाता है या और भी किसी तरीके की दिक्कतें करता है? देखिए, इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ लगी है जी जो बजाय बाहर आने के अंदर की तरफ को भाग रही है। जी। अब उसमें महक होती है, उसमें मक्खियाँ आके बैठती हैं। वो अंडे देके उसके अंदर जो कीटाणु अंदर चले जाते हैं उसको हम नासूर बोलते हैं। उसमें बदबू भी बहुत बुरी होती है। बिल्कुल बताया उन्होंने जी। अब वो जख्म बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जब तक वो कीटाणु अंदर से नष्ट नहीं होंगे जख्म भरेगा नहीं। जी जी जी। तो कीटाणु नष्ट करने की दवाई आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दर्शकों, आपने भी ये बात जान ली है कि अगर इस तरीके की दिक्कतें आपके साथ हों तो बिल्कुल भी लापरवाही या चूक ना करें, क्योंकि ज़रा सी की गई लापरवाही, समय किया गया व्यर्थ वापस नहीं हो सकता और उसके एवज में परेशानी 3 गुना बढ़ जाती है। और जब उसको हम ठीक कराने जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा समय भी और धन भी दोनों का व्यय होता है और वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो इसलिए आपको यही अनुरोध करेंगे विशाल जी, आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम परमार है। परमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर यूपी से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। गुरुजी क्या नाम है, मेरा क्या नाम है, नोज प्रॉब्लम क्या नाम है, वो टेढ़ी है अंदर से। मैंने उसका क्या नाम है कैमरे से चेकअप भी कराया। जी। मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा धोखा है। हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होती। जब किसी का नज़ला बिगड़ जाता है तो अंदर से मांस फूल जाता है, जिससे रोगी जो है वो नाक से सांस नहीं ले सकता, मुंह से सांस लेता है। और चाहे ऑपरेशन करें, जो मर्जी करें, वो ठीक नहीं होता। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक के MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो आपके नाक में दवाई डाली जाएगी वो थोड़ी देर के लिए लगेगी बहुत, परंतु उस मांस को ऐसे छोड़ेगी जो फूला हुआ, जिसको डॉक्टर ने कहा हड्डी टेढ़ी है। जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्च इसकी तिल्ली जला के समाप्त करती है, ऐसे सूजन समाप्त हो जाएगी और आपको नाक से सांस आना शुरू होगा, आपका रोग समाप्त हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो दर्शकों ने हमें मैसेज भेजा हुआ है। सरबजीत कौर जी हैं रायकोट से और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि गले में बहुत जलन होती है, धड़कन बहुत तेज़ रहती है, गले में कुछ ऐसा लगता है जैसे अटका हुआ है और केवल गले में ही नहीं बल्कि पेट के अंदर तक ऐसा लगता है पूरा जो रास्ता है वो जाम है और बहुत ही धीरे धीरे पानी भी पीते हैं तो भी बहुत धीरे धीरे अंदर जाता है। देखिए, ये है सारी देन फ्रिज की और AC की। जी। अब फ्रिज और AC में जो अमोनियम गैस होती है अंदर जाके जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ बैठती है ऐसे जाके ये जम जाती है, तो इससे ये परेशानी पैदा होती है। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है, ना मैं करता हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे,
तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो ये सारी दिक्कतें, ये सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो सकती हैं। और स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको गुरुजी ने बताई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।